everyone, myself Mrs. Poonam Yadav from Suraj School Rewari. Today in 5th class I want to explain your chapter number 4. The name of the chapter is Weather and Climate. We have two words, weather and climate. These are very important because our full chapter is related to words, weather and climate. We know very well India has three main seasons. We are talking about three main seasons. Beta, we have three main seasons. Number one is summer, number two is winter, number three is monsoon या rainy season. Is this clear? वेदर इज अ शॉर्ट टर्म पीरियड. टाइम जो होता है एटमोसफेयर का उसकी शॉर्ट टाइम, जैसे कि फोगी डे, रेनी डे, दिस इज कॉल्ड वेदर. टुडेज वेदर इज very hot, today's weather is very cold, this is called weather. But climate is long time period condition of a particular place. Look at this. These are the fill in the blanks from your book. Number one is Southern Hemisphere experience summer during January and February. बेटा साउदर्न जो हेमिस्फीयर है हमारा वो समर सीजन यानी गर्मी का सीजन कब एक्सपीरियंस करता है? जनवरी और फरवरी में. और हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे बेटा क्या होती है? ठंड होती है जनवरी फरवरी में. लेकिन ये अपोजिट है. ओके, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लिव कर रहे हैं. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब गर्मी एक्सपीरियंस करता है यानी समर एक्सपीरियंस करता है तो उस टाइम पे जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो ठंड एक्सपीरियंस करता है. और यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर और वो गर्मी कब महसूस करेगा? ड्यूरिंग जनवरी और फरवरी, जब हमारे यहाँ पे क्या होती है? ठंड होती है. इज दिस क्लियर? The average weather condition of a place over a long period of time is called climate. बेटा two words, weather and climate. क्लाइमेट क्या होती है? जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है, लंबे समय के लिए होती है, उसे कहते हैं हम क्लाइमेट, जलवायु हिंदी में. द एवरेज वेदर कंडीशन, अगर वेदर एक जैसा ही है बहुत दिनों तक, यानी गर्मी 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 है, आज भी गर्मी थी, कल भी गर्मी है, परसों भी, तो वो क्या हो जाती है? एक पर्टिकुलर प्लेस की ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, बहुत लंबे समय तक के लिए, उसे कहा जाता है क्लाइमेट. द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड इज नॉन एज ऑनशोर विंड और सी ब्रीज. जो हवाएं बेटा, विंड मीन्स होती है हवाएं, जो हवाएं सी से लैंड की तरफ चलती हैं, सी से यानी कि समुद्र से लैंड की तरफ आ रही है, उन्हें हम ऑन शोर कहते हैं. और जो लैंड से समुद्र की तरफ जाएंगी उन्हें हम ऑफ शोर कहते हैं या लैंड ब्रीज कहते हैं. वो अपोजिट है इनके. ओके, इस चैप्टर में हम ऑन शोर और ऑफ शोर भी पढ़ेंगे. द हीट जोन बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स इज द टॉरिड जोन. ये जोन्स 3 जोन्स में अभी आपको दिखाऊंगी अपने चैप्टर में. और जो हीट जोन होता है उसे हम टॉरिड जोन कहते हैं. द डिस्टेंस फ्रॉम द सी डिटरमाइंस द क्लाइमेट. हम सी से कितनी दूर है? सी मीन्स समुद्र. हम समुद्र से कितने दूर हैं, डिस्टेंस कितना है, वो हमारे क्लाइमेट पे डिटरमाइंस यानी असर डालता है. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड डैश. बेटा जो हमारी अर्थ है वो चारों तरफ से घिरी हुई है एक पतली सी लेयर, थिन लेयर होती है पतली लेयर से जो हवा की है, उसे हम क्या कहते हैं? एटमोस्फियर. पीपल हु स्टडी क्लाइमेट आर कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजिस्ट. जो लोग क्लाइमेट की, जलवायु की स्टडी करते हैं उन लोगों को हम क्या कहते हैं? क्लाइमेटोलॉजिस्ट. क्लाइमेट वर्ड से ही रिलेटेड है ये, देखो आगे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नॉन एज. हवा में जो पानी के छोटे छोटे कण होते हैं यानी कि वाटर वेपर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी. टेम्परेचर डैश विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. टेम्परेचर डिक्रीज, जो हमारा तापमान होता है वो डिक्रीज हो जाता है बेटा, कम हो जाता है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. जब हम एल्टीट्यूड यानी जो समुद्र तल से है उससे हमारी ज़मीन की कितनी ऊंचाई है, एल्टीट्यूड, उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं. ये भी अभी एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए. टेम्परेचर डिक्रीज, तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है. ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा कभी जब आप पहाड़ों पे गए होंगे. जैसे जैसे हम पहाड़ों पे ऊपर चढ़ते हैं वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. द कूलेस्ट क्लाइमेट जोन ऑन द अर्थ इज फ्रीजिड जोन. बेटा वी हैव 3 zones. नंबर 1 टॉरिड जोन, नंबर 2 टेम्परेट जोन, नंबर 3 फ्रीजिड जोन. According to your book, in question number 2, you make the
climatic zones, but in this book I want to show you. Look at this. This is your earth. दिस इज़ योर अर्थ एंड व्हेन वी डिवाइड इट इक्वेटर, जब हम इसे इक्वेटर से डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लोअर पार्ट यानी बिलो द इक्वेटर इज साउदर्न हेमिस्फीयर। बेटा ये जो इक्वेटर के ऊपर था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री एन में और 23 डिग्री एस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये पूरा एरिया सबसे ज़्यादा हीट कवर करता है। सन की सबसे ज़्यादा रेज इस एरिया पे आती है और इसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन। उसके बाद आता है बेटा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल का जो एरिया जो ग्रीन कलर में, यू कैन लुक एट दिस, ये ग्रीन कलर का एरिया ये टेम्परेट जोन है। हमारी जो इंडिया है वो हाफ टेम्परेट जोन में है और हाफ टॉरिड जोन में है, तो इसलिए हम लोग जो हमारा साउदर्न पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है और जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है जहाँ पे हम लोग लिव कर रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है। उसका रीज़न ही यही है कि हम टेम्परेट जोन में लिव कर रहे हैं। और सबसे ऊपर होता है बेटा आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर साउथ पोल, जो ये एरिया है दिस इज कॉल्ड फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन यानी ये फ्रीज है, जमा हुआ है, यहाँ पे जो बर्फ है वो जमी हुई है, बिकॉज सन की रेज वहाँ पे बहुत स्लैंटिंग पड़ती हैं। जो सन की रेज है सबसे ज़्यादा टॉरिड जोन पे, आप ये इमेजिन करो ये पेन जो है ये सन है, अब इसकी जो रेज है टॉरिड जोन पे सबसे ज़्यादा आती हैं, फिर थोड़ी स्लैंटिंग हो जाती है यानी तिरछी हो जाती हैं टेम्परेट जोन पे, और फिर इस तरह फ्रीजिड जोन तक जाती हैं, बहुत लंबा एरिया कवर करती हैं, तो वहाँ पे जाके इतना तेज़ गर्म नहीं रहते हैं, इसलिए फ्रीजिड जोन है हमारे पास। दो फ्रीजिड जोन है, ये देखो अपर साइड ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और लोअर साइड ये साउदर्न हेमिस्फीयर में, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिड जोन। वी डिवाइड आवर अर्थ इन 3 जोन्स, वी डिवाइड आवर अर्थ इन 3 zones. Number 1 torrid zone, number 2 temperate zone, number 3 frigid zone. These are your question and answers. Number 1 question is write 2 difference between weather and climate. Weather is the condition or the state of atmosphere over a short period of time at a particular place. किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत थोड़े समय के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए जो एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन होती है, हमारे जो वातावरण की, हमारा जो पर्यावरण है उसकी जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं वेदर। एग्जाम्पल रेनी डे, अगर आज बारिश हो जाती है तो आज रेनी डे है। फोगी डे यानी जब धुंध पड़ती है, ठंड हो रही है, विंटर सीजन चल रहा है, लेकिन अगर एक दिन सडनली धुंध हो जाती है तो हम बोलते हैं फोगी डे। तो 1 डे की कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड वेदर यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस। सेकेंड इज क्लाइमेट। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। लंबे समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए होती है, जैसे कि आज भी गर्मी है, कल भी गर्मी है और परसों, मतलब डे टू डे कंडीशन अब कैसी आ रही है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो वेदर है वो सेम है। वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, एग्जाम्पल कोल्ड और हॉट, लाइक समर सीजन, विंटर सीजन, मॉनसून सीजन। ओके, क्लाइमेट वहाँ की कैसी है, हॉट है, क्लाइमेट कैसी है, कोल्ड है। इज दिस क्लियर? द क्वेश्चन नंबर 2 वाज ड्रॉ एंड लेबल द क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो आपको ड्रॉ करने थे बेटा और उन्हें लेबल करना था, जैसे मैंने अभी आपको अपनी बुक से समझाया और आपके लिए मैंने वो डायग्राम भेजा था। उस डायग्राम की हेल्प से यू डिवाइड आवर अर्थ इन 2 पार्ट्स, अपर इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लोअर इज साउदर्न हेमिस्फीयर, एंड यू कैन डिवाइड 3 जोन्स। नंबर 1 टॉरिड जोन जो बहुत हॉटेस्ट होता है, नंबर 2 टेम्परेट जोन जहाँ पे टेम्परेचर अप एंड डाउन जाता है, नंबर 3 इज फ्रीजिड जोन सबसे कूलेस्ट, सबसे कोल्डेस्ट जोन होता है। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बेटा हम ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं, समुद्र तल से जो हमारा लेवल है ज़मीन का वो कितना ऊंचा है। लुक एट दिस, एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी।
जो सी लेवल है उस सी लेवल से उस जगह की, उस प्लेस की हाइट कितनी ऊंची है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इट्स एल्टीट्यूड। किसी भी जगह की जो क्लाइमेट होती है वो एल्टीट्यूड से अफेक्टेड होती है। आई वॉन्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल। लुधियाना एंड शिमला आर ऑन सेम लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड है बेटा, इस सेम लैटिट्यूड पे यहाँ पे हमारा लुधियाना है और हमारा यहाँ पे शिमला है, बट दोनों की जो क्लाइमेट है वो चेंज है। लुधियाना में जहाँ गर्मी होती है, शिमला में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। रीज़न क्या है? लुधियाना हमारा नीचे है यानी प्लेन लैंड पे, और जो शिमला है वो रेज यानी ज़मीन से उठा हुआ पार्ट है यानी पहाड़ों में है। लैटिट्यूड दोनों का सेम है, एक ही लैटिट्यूड पे हैं दोनों, लेकिन रीज़न क्या है उनका? जो सी से जो लेवल है वो शिमला का बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊंचाई पे है, और ऊंचाई पे जाने पे जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई डू द रीजन्स नियर द इक्वेटर रिसीव मोर हीट। जो रीजन, जो जगह हमारी इक्वेटर के नियर है वो सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करती है, सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं होती है। रीज़न क्या है उसका? द रीजन्स नियर द इक्वेटर रिसीव मोर हीट बिकॉज इट रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट। उसके ऊपर सीधी सन की रेज आती है बेटा, डायरेक्ट सन रेज आती है। लुक एट दिस, लुक एट दिस, दिस इज योर एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 4, वेदर एंड क्लाइमेट। बेटा फैक्टर्स दैट डिटरमाइन क्लाइमेट। क्लाइमेट, हमारी क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो 4 मेन फैक्टर्स हैं। नंबर 1 लैटिट्यूड, हम किस लैटिट्यूड पे हैं। अगर हम नियर द इक्वेटर है हमारा तो हम लोग बहुत ज़्यादा हीट रिसीव करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। नंबर 2 होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हमारी सी लेवल से हम लोग कितने ऊपर हैं। सी लेवल से जैसे पहाड़ों में है, प्लेट्यूज में है, यहाँ पे जो क्लाइमेट होती है बहुत ही कूल होती है क्योंकि टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। नंबर 3 है बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से हमारा डिस्टेंस कितना है, सी से हमारी दूरी कितनी है, हम सी लेवल से। एग्जाम्पल देखो, जो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरला, ये स्टेट्स ना बहुत ज़्यादा मॉडरेट क्लाइमेट होती है यहाँ की, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म। बट वी ऑल आर लिविंग इन हरियाणा। हरियाणा की जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा हॉट होती है इन समर सीजन और बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है इन विंटर सीजन। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी डिटरमाइन आवर क्लाइमेट, हमारी क्लाइमेट पे असर डालता है। नंबर 4 है डायरेक्शन ऑफ विंड्स। हवा की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो भी एक प्लेस की, पर्टिकुलर प्लेस की क्लाइमेट पे असर डालती है। ये 4 मेन फैक्टर्स हैं। दीज आर 4 मेन factors that affect our climate. Number 1 latitude, number 2 altitude, number 3 distance from the sea, and number 4 is direction of winds, हवा की डायरेक्शन। 3 मेजर हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के 3 मेजर जोन कौन से बेटा? टॉरिड जोन, इट मीन्स हॉटेस्ट जोन, सबसे ज़्यादा गर्म। नंबर 2 टेम्परेट जोन यानी मॉडरेट जोन, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। नंबर 3 फ्रीजिड जोन, कूलेस्ट जोन, सबसे ज़्यादा कूल, सबसे ज़्यादा ठंडा, कोल्डेस्ट जोन बोलते हैं इसको, फ्रीजिड यानी सब कुछ फ्रीज, सब कुछ जमा हुआ है वहाँ पे, पानी जो है वो जमा हुआ है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दीज जोन्स विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। Look at this. This is your Earth's diagram, and this is North Pole, South Pole. This is equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. ये जो ऑरेंज पार्ट है ये हॉटेस्ट जोन है, सबसे ज़्यादा सन की रेज यहाँ पे आती हैं, बिल्कुल सीधी आती हैं, डायरेक्ट सन रेज आती है, इसलिए सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जोन। उसके बाद ये जो ग्रीन पार्ट है दिस इज टेम्परेट जोन। टेम्परेट यानी टेम्परेचर अप एंड डाउन जाता है। आप यहाँ देखो हमारे यहाँ गर्मी में जो टेम्परेचर होता है कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है बेटा, गर्मी कितनी ज़्यादा लगती है हमें समर सीज़न में, लेकिन विंटर सीज़न में जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम टेम्परेट जोन में लिव कर रहे हैं बेटा, हमारी जो इंडिया है वो यहाँ टेम्परेट जोन में है। और यहाँ पे है बेटा हमारी फ्रीजिड जोन। ये वाइट पार्ट मैंने इसलिए रखा है आपके लिए कि वाइट यानी बर्फ़, स्नो की तरह जमा हुआ है, दिस इज़ फ्रीजिड zone. I hope this video will help you in chapter number 4 weather and climate. You will more learn about your chapter number 4 weather and climate. Please learn all the questions, exercise and activity. Thank you and have a nice day.